हे गाइस, क्या तुमने कभी सोचा क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हर साल कैसे टॉप कर लेते हैं? आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं पता और टॉपर्स उन्हें फॉलो करके हर साल टॉप करते हैं? I scored 499 out of 500 में 97.25 है, में 96% मार्क्स है। अगर इसका सिंपल आंसर बताऊं तो टॉपर्स का स्टडी टाइम अच्छा खासा होता है और वो हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। बट ये चीज तो सबको पता होती है, लेकिन फॉलो करने में 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि आपको ऐसी टेक्निक्स पता चलेंगी जिससे आपका आधे घंटे का स्टडी टाइम 9-10 घंटे हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। इतना घंटे पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। क्या राज है कि इतने अच्छे मार्क्स आए? पूरी दुनिया सरप्राइज है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये 500 में से 499 मार्क्स ला पाई हैं। फर्स्ट टेक्निक है स्टार्ट स्मॉल। एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हम लोग अपने ब्रेन को देंगे उतने ही कम चांसेस हैं हम उस पर एक्ट करेंगे। सो अगर आप पढ़ने से पहले ही ये सोचोगे कि आज 10 घंटे पढ़ना है तो 99% चांसेस है कि आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करोगे। आप लोग खुद सोच के देखो, अगर एक सिचुएशन में आपको आधा घंटा और दूसरी में 5 घंटे पढ़ने को कहा जाए तो आप किस सिचुएशन में इजिली पढ़ना स्टार्ट करोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट में, क्योंकि ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है। तो अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो टाइम उतना ही रखना जितने में आपका ब्रेन पढ़ने के लिए मान जाए। बट सब लोग सोचते हैं आधा घंटा पढ़ने से कोई टॉपर थोड़ी बन जाएगा, इतना कम पढ़ने से क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, बट स्टार्टिंग में हमारा फोकस पढ़ना स्टार्ट करना और स्टडी हैबिट फॉर्म करना है। एंड अगर तुम लोग पढ़ने बैठ गए तो जरूरी थोड़ी है सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ोगे। जब स्टार्ट कर ही दिया तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप अपना काम पूरा कर लोगे। और अगर आप रोज पढ़ते हो तो इससे आपकी स्टडी हैबिट फॉर्म होगी, जिसके बाद टाइम इंक्रीज करना काफी ईजी हो जाता है। सेकंड टेक्निक है 1% इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि अगर आप हर रोज 1% इम्प्रूवमेंट करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स इम्प्रूव हो जाओगे। You were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound. You would end up 37 times better at the end of the year. फॉर एग्जाम्पल, आज आप दिन में सिर्फ 2 पेज पढ़ पाते हो, देन आफ्टर 1 ईयर आप एक दिन में 74 पेजेस पढ़ने लग जाओगे, अगर तुम सिर्फ 1% इम्प्रूव करते हो लेकिन हर रोज। ओके, सो ये इतना आसान है क्या? नहीं, 90% लोग इसमें भी फेल हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं, अगर आप इन 2 चीजों पर ध्यान दोगे। 1% बेटर ईच डे का मतलब फर्स्टली हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, एंड सेकंड हर रोज 1% इम्प्रूव करना होगा। नाउ अगर आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स चाहिए देन यू हैव टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज कंडीशंस। लेकिन इसमें डेली स्टडी करना ही इतना मुश्किल काम है, इम्प्रूवमेंट तो इसके बाद की बात है। बट डोंट वरी, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, विच इज हैबिट ट्रैकिंग। सो हैबिट ट्रैकिंग का मतलब आप जितने भी दिन पढ़ते हो और अपने जो भी टारगेट्स कंप्लीट करते हो उनको ट्रैक करना। ऐसा करने से जब आप इसे हर रोज देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, एंड दिस इज रियल मोटिवेशन, जब आप अपनी ग्रोथ को देख के मोटिवेट होते हो। इसके बाद सपोज कभी आपका पढ़ने का मन नहीं है तो कैलेंडर पर लगे इतने सारे क्रॉस देख के तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा इतने दिनों की कंसिस्टेंसी खराब हो। नाउ ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम कंटिन्यूसली पढ़ लोगे? आंसर इज नो। इन सब के बाद भी कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब आप एक दिन स्टडी नहीं करोगे। हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर आपका मूड ही ना हो, बट ऐसा होगा तो हर किसी के साथ। सो अगर ऐसा होता है तो एक रूल याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस। कोई बात नहीं अगर एक दिन मिस हो गया, बस अगले दिन से ही अपने शेड्यूल पे वापस आ जाना, बिकॉज ये एक दिन आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद जितने दिन आप वेस्ट करोगे वो इफेक्ट करेंगे। यही डिफरेंस होता है एक विनर और लूजर में। जब विनर्स फेल होते हैं तो वो जल्दी से अपने ट्रैक पे वापस आ जाते हैं और लूजर्स वहीं पे रुक जाते हैं। You know what the difference between winners and losers is? One of the differences, winners take the first step. Losers always have an excuse. Winners say, okay, I'm going to do it, and they do it. They take the first step. So now, अगर आपको सच में रिजल्ट्स चाहिए तो 1% रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट इन अ लॉन्ग गेम आप सोच भी नहीं सकते आपका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई, हर किसी के पास 1 साल नहीं होता। सो इफ यू वांट क्विक रिजल्ट्स यू कैन इम्प्रूव 5% डेली। ऐसा करने से सिर्फ 2 महीनों में आधे घंटे का स्टडी टाइम 9 घंटे हो जाएगा। एट लास्ट वीडियो की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल। सेकंड, इम्प्रूव 1% डेली। थर्ड, ट्रैक योर सक्सेस। एंड लास्ट, नेवर मिस ट्वाइस। नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।